क्या रावण को अपनी मृत्यु का पहले से पता था? और अगर हां, तो उसने श्री राम से युद्ध क्यों किया? क्या यह केवल घमंड था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम जानेंगे रावण के अंत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में एक बलशाली राक्षस की छवि उभर आती है। 10 सिर वाला, स्वर्ण नगरी लंका का सम्राट और एक भयानक युद्ध का प्रतीक। पर क्या आप जानते हैं कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था? वह एक महान विद्वान, चारों वेदों का झाता, अत्यंत तपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, क्या रावण को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान था? और यदि था, तो फिर उसने श्रीराम से युद्ध क्यों किया? पुराणों के अनुसार रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसने कहा था कि मुझे देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष या राक्षस किसी के द्वारा मृत्यु न हो। लेकिन उसने एक वर्ग को जानबूझकर छोड़ दिया, मनुष्य, क्योंकि उसके अहंकार ने उसे यह सोचने तक नहीं दिया कि एक साधारण मनुष्य कभी उसे पराजित कर सकता है। यही भूल अंततः उसके विनाश का कारण बनी। रावण की बुद्धिमत्ता का प्रमाण यही है कि जब शूरपणखा ने राम और लक्ष्मण द्वारा अपमानित किए जाने की बात कही, तब रावण ने गहराई से विचार किया। उसने कहा था, राम कोई साधारण मानव नहीं, वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। फिर भी उसने सीता माता का हरण किया, जबकि उसे कई संकेत पहले ही मिल चुके थे। सीता का श्राप, विभीषण की चेतावनी और स्वयं रावण के स्वप्नों में आती हुई उसकी मृत्यु की छवि। यहां सवाल उठता है, यदि रावण को मालूम था कि राम कोई सामान्य योद्धा नहीं बल्कि परमात्मा है और उससे युद्ध करना उसके अंत का कारण बनेगा, तो फिर उसने यह युद्ध स्वीकार क्यों किया? उत्तर स्पष्ट है, परंतु गहराई लिए हुए है। रावण अपने जीवन को केवल जीत से नहीं, बल्कि स्मृति से जोड़कर देखता था। वह जानता था कि यदि उसका अंत होगा, तो वह सामान्य मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसका नाम इतिहास में अमर तभी होगा जब उसका वध किसी महापुरुष के हाथों हो। रावण जानता था कि यदि राम के हाथों उसकी मृत्यु होती है, तो वह यश में अमर हो जाएगा, भले ही हार जाए, पर दुनिया उसे याद रखेगी। कुछ ग्रंथों के अनुसार रावण ने राम से युद्ध केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि वह क्रोधित था या अहंकार में था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन का अंत स्वयं चुना था। एक ऐसा अंत जो उसे हमेशा के लिए अमर कर दे। उसका विचार यह था कि यदि मरना ही है, तो उस भगवान के हाथों मरूं जिसे मैं जानता हूं, जो धर्म की रक्षा के लिए आया है। रावण की मृत्यु के बाद स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, उस महापुरुष के पास जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। वह अपने समय का महान ज्ञानी है। सोचिए, यह किसी शत्रु के लिए नहीं, बल्कि किसी दिव्य आत्मा के लिए ही कहा जा सकता है। तो हां, रावण को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उसने उससे मुंह नहीं मोड़ा। उसने मृत्यु को अपने सम्मान का भाग बना लिया। उसने जानबूझकर वही रास्ता चुना जिससे उसका नाम युगों तक लिया जाए। और सच में, आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हम रामायण की बात करते हैं, तो रावण का नाम जरूर आता है। रावण एक राक्षस था, यह सच है, लेकिन वह एक महान आत्मा भी था जिसने तप, विद्या और शक्ति के चरम को छुआ था। उसका पतन उसके अहंकार से हुआ, और यही हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए, तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ बुराई की हार नहीं, बल्कि एक ऐसे पात्र की गाथा है जिसने जानबूझकर एक महान अंत चुना, ताकि वह हार कर भी अमर हो जाए। अगर आपको यह रहस्य और रावण की यह अनकही बात दिलचस्प लगी हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, रावण एक ज्ञानी या एक घमंडी। वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और अद्वितीय प्रश्न के साथ। जय श्री राम।